सबसे पहला है कि हमारा जो रैंक है वो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का 3,000 रैंक है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, और किसी व्यक्ति का यही सेम रैंक मान लीजिए उसका 25 है। तो क्या हमारा सिलेक्शन जो 3,000 वाले बच्चे हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर 25 वाले का हो पाएगा? इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इसके अंदर इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं और बताते हैं। देखिए, रैंक जो है वो मैटर तो कर रहा है, आपका ये चीज़ तो कंफर्म है, बट इस रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेफरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस, फिर किसी भी पोस्ट के लिए आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। बहुत सारे पोस्ट है जिनकी 500 से ऐसे अधिक पोस्ट है जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दोस्त है वो अलग अलग है। तो क्या 3,000 वाले बच्चे का जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को बताइए। तो देखिए, हम आपको गोल मोल नहीं घुमा रहे बातों को, हम ये सीधे सीधे बता रहे हैं कि जो 3,000 रैंक वाले बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन उतना ही होने के चांसेज है जितना कि अगर कोई रैंक 30 के ऊपर भी है दोस्तों, रैंक 30 वाला है उसके भी उतने ही चांसेज है जितना कि रैंक 3,000 वाले के चांसेस है। क्योंकि लिस्ट में क्वालिफाई जो बच्चे हैं ना वो 8 टाइम्स एम्स ने दोस्तों बुलाया है, 8 गुना एम्स ने बच्चों को बुलाया है। तो लगभग लगा लीजिए कि 6,600 के करीब दोस्तों आपकी पोस्ट है, तो उसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 4,800 के अराउंड इन्होंने बच्चों को सेलेक्ट किया है। और सभी जितने भी बच्चे हैं दोस्तों उन सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा, और ये सारा का सारा जो होगा वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिल करवाया जाएगा। और इसकी जो डेट है ना वो 25 तारीख से 25 मार्च से आपकी स्टार्ट होगी। आप देख रहे होंगे जो नोटिस आया हुआ है उसके अंदर डेट ये मेंशन किया गया है। बट इसके अंदर भी है कि जो प्रेफरेंस है वो अलग अलग है। कई आपने देखे होंगे कई चीज़ों में स्किल टेस्ट भी दिया हुआ है, तो स्किल टेस्ट वालों का अलग से लिस्ट आएगा उन बच्चों को। अब मान लीजिए कई स्किल टेस्ट वाले बच्चे हैं उनका ना कई का क्या बोलते हैं रैंक जारी नहीं किया गया है। तो रैंक अगर दोस्तों उनका जारी नहीं हुआ है, इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि वो बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए उनका रैंक जारी हो जाता है, किसी का मान लीजिए 100 नंबर है 400 में, और किसी का दोस्तों रैंक जो है वो उसका 300 नंबर है 400 में, तो ऑफकोर्स ही बात है कि जो बच्चा होगा वो डीमोटिवेट हो जाएगा 100 वाला, और वो अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसी के चक्कर में एम्स ने बहुत सारे पोस्टों के लिए रैंक को जारी नहीं किया है। अब जिनमें रैंक जारी किया गया है, जैसे हमारा हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला जो पोस्ट है, या उसमें आपका एमटीएस वाला जो पोस्ट है, या मॉर्चरी से रिलेटेड वाले जितने भी पोस्ट है, उन सभी में आपने देखा होगा रैंक को दोस्तों क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो क्या रैंक वाले जितने भी बच्चे, 3,000 वाले बच्चे, 4,000 वाले बच्चे, उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा? तो मेरा आंसर है हाँ, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा जो होगा वो काम करेगा एम्स, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ें बनेंगी। अब कई बच्चे होंगे जिनका प्रेफरेंस अलग अलग होगा, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, क्योंकि 500 पोस्ट है दोस्तों, और 500 के लिए अलग अलग है। ओटी वाले जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए अलग होगा, ओटी के लिए अलग प्रेफरेंस मांगा गया है। एचए के लिए बहुत सारे बच्चों के पास फर्स्ट एड का कोर्स नहीं होगा तो वो मांगा जाएगा। कुछ बच्चे एमटीएस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो उनके उनके लिए 10th की डॉक्यूमेंट होगी। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है इसके अंदर, और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जितने भी बच्चे फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, फुलफिल कर पाएंगे उतने ही बच्चों का क्या होगा, सिलेक्शन होता हुआ चला जाएगा। तो सभी के बराबर बराबर चांसेस है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट डीबी जो होगी वो सभी लोगों को बुलाया जाएगा। अभी आप वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको प्रेफरेंस भरवाया जाएगा सभी बच्चों से बराबर बराबर, और प्रेफरेंस भरवाने के बाद आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। जो भी एम्स होगी वो आपको डीबी के लिए बुलाएगी। अगर अगर किसी बच्चे का नहीं होता है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट भी एम्स जो होगी वो जारी करेगी। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब सीआरई पिछली साल 2023 में दोस्तों हुआ था, तो उस सीआरई के अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जिन्होंने क्या नहीं किया दोस्तों, ज्वाइन नहीं किया।
जिसकी वजह से सीट जो थी वो वैकेंट रह गई थी, और उस सीट को वैकेंट की वजह से एम्स को बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान होता है, क्योंकि सीट वैकेंट रह जाना, बच्चे ज्वाइनिंग के लिए नहीं आ रहे थे, तो बार बार आपने देखा होगा एम्स भुवनेश्वर जो था वो बार बार बच्चों को बुला रहा था कि भाई ज्वाइन कर लो। एम्स ऋषिकेश ने भी बार बार बुलाया है, उसके बाद नहीं आए हैं, तो उसके बाद ये सीआरई 2024 को कंडक्ट किया गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इस बार इन्होंने 8 टाइम्स बच्चों को बुलाया, ताकि जितने भी वैकेंट सीट रह जाते हैं लास्ट में उन सभी को फुलफिल कर लिया जाए इजी तरीके से।